हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी इन 18 डेज एंड सी इन 24 डेज। इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल दे टेक। तो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 18 दिन में और सी उसी काम को 24 डेज में। तो अगर वो एक साथ काम करें मिलके तो कितना समय लेंगे उस काम को करने में। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 18 दिन में और सी उसी काम को कर रहा है 24 दिन में। तो क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे जिससे हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। एलसीएम आएगा 72। आई होप कि आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 छिक्के 72, 18 चौके 72, 24 थी 72। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की 4 और सी की 3। तो टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल एफिशिएंसी होगी कितनी, 6 4 10 और 3 13। टोटल वर्क कितना है हमारा 72। 72 को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 पंजे 65, बचा कितना 7/13। तो टोटल अगर ये 7 काम करेंगे तीनों के तीनों तो टोटल हमें 5 सही 7/13 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें ये आंसर दे नहीं रखा है, तो सारे के सारे जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। आफ्टर 4 डेज 4 मैन लीव। हाउ मैनी मोर डेज विल द रिमेनिंग मैन टेक। तो कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं और 4 दिन के बाद 4 व्यक्ति उस काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो जो बचे हुए व्यक्ति हैं वो कितने दिन लेंगे उस काम को करने में। तो 12 मैन किसी काम को कर रहे हैं कितने में, 16 दिन में। तो यहाँ से हम निकालेंगे 12 × 16 इज इक्वल टू 192। ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क है। आफ्टर 4 डेज़ मतलब कि 4 दिन तक 12 लोगों ने काम किया, उसके बाद छोड़ के चले गए। तो 12 लोगों ने 4 दिन तक काम किया है, तो कितना काम किया होगा, 12 चौके 48। तो 192 हमारा टोटल वर्क है, उसमें से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 4 और 144 अभी हमारा वर्क बचा है। और इसको करना है कितने लोगों को, जब 4 लोग छोड़ के चले गए काम को तो 8 लोगों को। तो 144 काम को 8 लोगों को करना है। तो ये होगा 8 एकम 8 6 8 8 64 मतलब कि 18 दिन। तो 18 दिन और लगेंगे बचे हुए लोगों के द्वारा उस काम को करने में। तो 18 डेज, ये क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक। तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं मिलके। ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ए अकेला उस काम को कर रहा है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3, ए की एफिशिएंसी हो गई 2। तो बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सीधी सीधी सी बात है, जब ए की 2 है तो बी की कितनी होगी 1। वो पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है हमारा 30 और एफिशिएंसी कितनी है बी की 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे 30, कितना आएगा 30 डेज। तो बी किसी काम को करने में कितना समय लेगा, 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 8 वुमेन और 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज,
हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 4 वुमेन टेक। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो कह रहा है कि 8 वुमेन या 12 मैन किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 6 मैन और 4 वुमेन उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है जी। तो सॉरी, कॉल आ गया था एक। तो 8 वुमेन और 12 मैन, वो कह रहा है कि 8 वुमेन या 12 मैन, मतलब कि 8 वुमेन 12 मैन के बराबर है। तो यहाँ से मैन और वुमेन की हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा वुमेन अपॉन मैन इज इक्वल टू 12 अपॉन 8। 4 से काटेंगे, 4 दिया 12, 4 दूनी 8। तो वुमेन की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 3, और मैन की 2। अब मैन की एफिशिएंसी या वुमेन की किसी एक एफिशिएंसी को यूज़ करके हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। मान लो मैन की एफिशिएंसी हम यूज़ कर रहे हैं, तो 12 मैन है, तो 12 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। टोटल कितना हो गया ये, 12 इंटू 2, टोटल हो गया ये 24। और ये 24, 12 मैन की टोटल एफिशिएंसी निकल आई 24, और ये 15 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, इंटू 15। तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। ये कितना आ जाएगा, 360। अब वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 4 वुमेन टेक, मतलब कि 6 मैन और 4 वुमेन कितना समय लेंगे। तो पहले 6 मैन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 मैन की एफिशिएंसी होगी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, और 4 वुमेन की 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ये टोटल कितनी होगी, 24। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है हमारा 360, और काम कितने से करवाना है हमें, 24 से। 24 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं हम। 24 से डिवाइड करेंगे इसे, 24 एकम 24, कितना बचा 12, 0 120, 24 पंजे 120, मतलब कि 15। तो टोटल डेज हमें कितने लगेंगे, टोटल डेज लगेंगे हमें 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए डज 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days एंड बी डज 1/4 ऑफ द वर्क इन 6 days, हाउ लॉन्ग टुगेदर। मतलब कि ए किसी एक काम का 1/3 5 दिन में करता है, और बी एक काम का 1/4 6 डे में करता है। जब वो दोनों साथ काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछना चाह रहा है वो। सपोज करो ए के केस में कि काम है हमारा 3 टोटल, तो ए के केस में क्या है कि 3 में से एक काम कर रहा है ए 5 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, सीधी सी बात है 15 दिन में। तो मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। बी के केस में आते हैं, बी एक काम कर रहा है 6 दिन में 4 में से, तो 4 काम कितने दिन में करेगा, 6 चौके 24, 24 दिन में। तो बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, 15 डेज एंड 24 डेज। ठीक है। तो अब कह रहा है वो एक साथ जब काम करेंगे तो उस काम को करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे अभी ए और बी की हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और वर्क भी निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क क्या है। तो ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी 24 दिन में।
ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 24 दिन में। इनका लेंगे हम एलसीएम, ये आएगा 120। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे 15 8 120, 24 पंजे 120। तो ए और बी की दोनों की जो एफिशिएंसी निकल के आई वो निकल गई टोटल 8 5 13। काम कितना है हमारा 120, तो 120/13 ये आ जाएगा कितना 13 निम्मा 117 इंटू 3/13। इतने डेज लगेंगे टोटल उन दोनों को मिलके काम करने में, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है। सारे ऑप्शन गलत हैं। आंसर क्या है हमारा, ये ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 25 days. एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इंक्रीज बाई 25%. हाउ मेनी डेज नाउ? कह रहा है कि 20 वर्कर्स किसी एक काम को 25 दिन में करते हैं। अगर उन वर्कर्स की एफिशिएंसी को 25% बढ़ा दिया जाए तो अब उनको उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछ रहा है वो। तो पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्कर्स कितने हैं 20, पर इनको टोटल डेज 25 से डिवाइड करेंगे जितने दिन में वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 25 दूनी 50, 500 क्या है हमारा टोटल वर्क है। कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इंक्रीज बाई 25%। तो हम 20 जो वर्कर हैं उनकी एफिशिएंसी को 25% बढ़ा देते हैं। मतलब कि 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि 4 पे 1 बढ़ा दे रहे हैं, मतलब कि 5/4। तो 20 का 5/4 कितना हो जाएगा 25, मतलब कि अब एफिशिएंसी कितनी होगी 25। अब 25 एफिशिएंसी से हमें 500 काम को करवाना है, तो 500 काम करना है हमें 25 की एफिशिएंसी से पर डे के हिसाब से। तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, तो ये आएगा 20 डेज़। मतलब कि जब 25% एफिशिएंसी बढ़ा दी जाएगी वर्कर्स की तो वो 20 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे जो पहले 25 दिन में ख़त्म हो रहा था। तो आंसर क्या हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C can do a work in 20, 30 and 60 days respectively. If they work alternately, how many days to finish? तो A, B और C किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर रहे हैं अलग अलग। A किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, B किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, और C किसी काम को कर रहा है 60 दिन में। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा कितना 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये एफिशिएंसी आगे निकल के A की 3, B की 2 और C की 1। अब वो कह रहा है कि इफ़ दे वर्क अल्टरनेटली, मतलब कि अल्टरनेट तरीके से काम करना, मतलब पहले दिन A काम करता है, दूसरे दिन B काम करता है, तीसरे दिन C काम करता है। ऐसे नहीं बोला है कि मतलब कौन पहले काम कर रहा है, तो हम A से ही स्टार्ट करेंगे। तो मान लो A ने पहले दिन काम किया 3, B ने दूसरे दिन काम किया 2 और C ने तीसरे दिन काम किया 1। ठीक है, कुल मिला के 3 दिन काम हुआ है। 3 दिन में काम कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, तो 3 दिन में 6 काम हो रहा है। हमें काम कितना करवाना है 60, तो 60 काम करवाना है तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 की, 6 दही 60। तो जो डेज हैं उनमें भी 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 30, मतलब कि 30 दिन में ये 60 काम हो पाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा हमें अल्टरनेट तरीके से काम करने में 30 डेज़, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन गलत है सारे के सारे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A completes a work in 40 days. He works for 10 days. Then B finishes the remaining work in 15 days. How long would B take alone? मतलब कि A एक काम को 40 दिन में करता है और वो 10 दिन काम करता है, उसके बाद चला जाता है छोड़ के। तो B जो बचा हुआ काम है उसको फिनिश करने में 15 दिन लेता है। B अकेला उस पूरे काम को करे तो कितने दिन लेगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि A 40 दिन में किसी एक काम को करता है
और उसने 10 दिन काम किया, तो ए का कितना काम बचा? 30 दिन का काम बचा, जो कि बी ने फिनिश कर दिया कितने दिन में? 15 दिन में। तो यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं हम क्या, कि ए का जो 30 दिन का काम था उसे बी कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, मतलब कि ए का 30 दिन का काम बराबर है बी के 15 दिन के काम के। यहाँ से इक्वेशन बनेगी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ए बटे बी बराबर आ जाएगा क्या? 1/2। मतलब कि ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अब वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड बी टेक अलोन। तो पहले तो काम निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना होगा। ए कंप्लीट कर रहा था एक वर्क को 40 दिन में, 40 दिन में कर रहा था कितनी एफिशिएंसी से? 1 से। तो 1 गुणा 40 बराबर 40। तो वर्क कितना था हमारा टोटल? 40। अब हमें बी से काम करवाना है पूरा का पूरा, तो 40 काम को 2 की एफिशिएंसी से करवाना है। कितना आएगा? 2 से 20 बार, 20 डेज लगेंगे बी को अकेले काम करने में, पूरे काम को करने में 20 डेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। मतलब कि ए की जो एफिशिएंसी है वो दोगुनी है बी से। टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। अब वो दोनों किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं दोनों मिलके। हाउ लॉन्ग विल इट अलोन टेक। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो मान लो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और बी की कितनी है? 1, क्योंकि दुगनी बोला ए को। टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए प्लस बी की 3 और 3 टोटल एफिशिएंसी होगी, और दोनों मिलके वो कितने दिन में काम कर रहे हैं ख़त्म? 12 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे? टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 गुणा टाइम कितना? 12, 12 थी 36, मतलब कि टोटल काम हमारा 36 है। अब हाउ लॉन्ग विल इट अलोन टेक। तो ए उस काम को करने में कितना समय लेगा? तो टोटल काम है 36 और ये कर रहा है काम को, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। 2 से 36 को कट करेंगे आएगा 18। 18 दिन लेगा ये उस काम को करने में। बी जो ऑप्शन है हमारा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes A, B, C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours if open together. How long to fill tank? अगर A, B और C अकेले अकेले किसी टैंक को भरें तो A 12 घंटे में, B 15 घंटे में और C 20 घंटे में भरता है। अगर उन्हें तीनों को साथ खोल दिया जाए तो वो उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगे ये पूछ रहा है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे होता है, पाइप और टैंक वाला जो क्वेश्चन होते हैं, पाइप एंड सिस्टम वाले। ए कर रहा है ए भर रहा है किसी टैंक को 12 घंटे में, बी भर रहा है उसी टैंक को 15 घंटे में, सी भर रहा है उसी टैंक को 20 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। पाइप ए जो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और सी की 20 30 60। अब तीनों की जो एफिशिएंसी है, टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की वो कितनी आ जाएगी? 5 4 9 और 3 12। तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो टोटल जो टैंक भरा जाना है वो टोटल उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 60। टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारी? 12 तीनों पाइप्स की। तो 12 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 आवर्स जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तीनों पाइप मिलके उस टैंक को 5 घंटे में भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा हर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर टुडे।